हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एटी पॉइंट एक्सपर्ट में। मित्र मैं हूं अनीस मलिक। और दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी एक तरह से बताना चाहूँगा मैं, साझेदारी है क्या। जैसे मान लो कोई हम एक व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार जैसे मैं कोई व्यापार अकेला ही शुरू करता हूँ और उस व्यापार में अकेले ही लगे रहता हूँ तो भाई पर्सनली मैं कोई अपना व्यवसाय खोला मैंने और अपना अकेला ही लगा रहा उसमें, तो वो तो हो गया अकेले का व्यापार। जो साझेदारी है वो इस जगह पर मेंटेन रखती है, जैसा कि कोई व्यापार है और व्यापार में लगाने के लिए मेरे पास उतना पैसा नहीं है जितना व्यापार में लगाने के लिए आवश्यकता है। तो देखिए करते क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 या 3 लोग सम्मिलित होकर एक व्यवसाय में शामिल हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, साझेदारी। तो साझेदारी की एक सीधी सरल भाषा ये है कि ये जो चैप्टर है साझेदारी, इसमें अधिक से अधिक 3 टाइप लेकर आया हूँ। और 3 टाइप किस प्रकार हैं। जो पहली जो टाइप है ये है कि धन, कोई निश्चित धन या अलग अलग धन समान समय के लिए या भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया जाएगा। देखिए कोई समय होगा, कोई क्या होगा, जैसे कोई राशि होगी, कोई समान राशि भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई जाएगी या भिन्न भिन्न राशि समान समय के लिए लगाई जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति कितनी भी राशि कितने भी समय तक लगा सकता है, तो वो क्या कहलाएगी मित्र, यहाँ पे साझेदारी। तो एक तो वर्जन ये रहता है साझेदारी का कि कोई भी व्यक्ति अपनी कितनी भी पूंजी कितने भी समय तक लगा सकता है। एक तो टाइप रहती है फर्स्ट ये। और जो दूसरी टाइप है वो मित्र इस प्रकार की है, जैसे 2 व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करते हैं या 2 या 3 व्यक्ति कोई व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार शुरू किया और उसने क्या हुआ कि थोड़े समय बाद क्या हुआ कि एक को कुछ पैसों की आवश्यकता हुई, तो लगाने की अपेक्षा उसने पैसे निकाल लिए तथा बी ने और ऐड कर दिए या सी ने थोड़े और निकाल लिए। तो एक जो टाइप बनती है वो टाइप भी इस प्रकार की बनती है, कुछ धन बाद में लगाया जाए या निकाला जाए। और टाइप थर्ड लेकर आया हूँ मैं विविध प्रश्नों से, जो कि थोड़े जटिल प्रश्न होते हैं उनका मैं सरल भाषा में समावेश लेकर आऊँगा, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो आज इस पार्ट में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि साझेदारी है क्या और इसका सही ढंग से जानेंगे, एकदम बेसिक। तो प्यारे दोस्तों मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए मेन जो रीज़न है साझेदारी का वो है क्या, कोई भी व्यापार में साझा होने के लिए यानी कि पार्टनरशिप करने के लिए हमारे दिमाग में एक ही थिंक रहती है, वो सोच रहती है हमें क्या होगा, लाभ होगा। भाई कोई व्यवसाय, ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यवसाय करने से पहले कहे कि मुझे नुकसान होगा? नहीं। भाई क्या होगा, हमें कोई भी व्यवसाय करते हैं उससे पहले अपने दिमाग में यही सोच रखते हैं कि इसमें इतना पैसा लगाया जाएगा इतने समय के लिए, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए साझेदारी, इस पार्टनरशिप, इस साझेदारी का एक छोटा सा फंडा है मित्र। हमें क्या चाहिए, व्यापार से लाभ चाहिए। और पूरा यानी कि लाभ कब होगा, यानी कि लाभ किस प्रकार से होता है, जैसे हम क्या लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। पूंजी लगाई हमें, तो लाभ का यहाँ पे जो सूत्र फॉर्मूला बनता है पूंजी गुणा समय। पूंजी गुणा समय। अब देखिए जितना अधिक लाभ लेना चाहिए, यानी कि लाभ लेने के लिए क्या होगा, जितना अधिक आप पूंजी लगाएंगे और उतने समय के लिए लगाएंगे तो उतना अधिक आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो देखिए ये हमें एक लाभ का बहुत ही अच्छा सरल फॉर्मूला है। पार्टनरशिप में लाभ बराबर क्या रखेगा, यहाँ पे पूंजी गुणा समय, यानी कि जितनी आपकी पूंजी जितने समय के लिए होगी वो आपस में गुणा करके क्या कलेक्शन देगा, मुझे लाभ का कलेक्शन देगा। तो देखिए यहीं पे इसके ही अकॉर्डिंग 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। जैसे आपको पूंजी निकालनी हो तो पूंजी क्या होता है, देखो लाभ तो सर्वे सर्वा है भाई, लाभ तो मेन चीज़ है ही है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही फीलिंग रहती है कि क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो लाभ का जो फॉर्मूला है वो रहेगा पूंजी गुणा समय। और इसे हम बार बार देखेंगे और सही ढंग से समझेंगे कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय है। और लाभ यहाँ पे क्या है, सर्वे सर्वा, यानी कि लाभ ही के लिए तो हम पूंजी लगा रहे हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ पे पूंजी का जो मान होगा क्या होगा,
वो लाभ बट्टे समय हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मित्र यहाँ पे जो पूंजी होगी, पूंजी बराबर कह सकता हूँ क्या, लाभ यानी कि प्रॉफिट, लाभ बट्टे समय। यहाँ पे इनकी थोड़ी इंग्लिश इकाई और देख लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं। लाभ को बोल सकते हैं हम प्रॉफिट, और पूंजी को हम यहाँ पे इन्वेस्ट कहते हैं, और यहाँ पे समय क्या कहते हैं टी। यानी एक सरल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं आई बराबर पी बट्टे टी, और टी यानी कि पी बराबर आई इंटू टी, ठीक है ना। ऐसी प्रकार में जब समय की बात आए तो देखो समय का फिर एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे समय। जब आपको यह फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, तो पूंजी बराबर लाभ बट्टे समय, समय बराबर लाभ बट्टे पूंजी। तो यहाँ पे क्या होगा मित्र, देखेंगे लाभ बट्टे पूंजी। ये मात्र एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, पूरे पार्टनरशिप का विवेचना कर सकते हैं, यानी कि पूरे पार्टनरशिप को एक ही मात्र फॉर्मूले से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे, चलो नेक्स्ट चलते हैं एक और स्टेप की तरफ। तो देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जैसे लाभ बराबर हम पूंजी गुणा समय कहते हैं, तो मान लिया मेरी पूंजी 4 रुपये है, जो समय है वो 2 है, तो लाभ होगा वो क्या रेशियो में होगा, 4 गुणा 2 8 की फॉर्म में होगा। तो देखिए अक्सर करके हम इन गुणाओं को, देखो ये एक फॉर्म बन जाती है, अक्सर करके इसी लाभ की एक और मेंटेन फॉर्म बनती है, वो क्या होती है, देखो जब हम 4-5 क्लास में पढ़ते हैं 2-3 की में, तो हम गुणा करने की कहा जाता है। जैसे 6 गुणा 5 करो तो क्या कहते हैं, 6 गुणा 5 क्या होता है, 30 होता है। कहीं कहीं यही गुणा कैसे देखने के लिए मिलता है, 6 गुणा 5 कितना होता है, ये 30 होता है, होता नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रश्न की जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जब पार्टनरशिप होगी और प्रश्न में 2 या 3 लोग भाग लेंगे, 2 या 3 लोग भाग लेंगे, तो लाभ गुणा पूंजी गुणा समय, लाभ गुणा पूंजी गुणा समय, लाभ गुणा पूंजी गुणा, भाई तीनों लोगों के लाभ को और तीनों लोगों के साथ जो फॉर्मूला है इसे फॉलो करने में थोड़ा भद्दा लगेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को, देखो लाभ है 8 और पूंजी 4 और समय 2, तो 4 गुणा 2 8 हुआ। तो इसी फॉर्म को एक दूसरे वे में और देखते हैं। जैसे हमारी ये है पूंजी थे इन्वेस्ट बोलेंगे, और ये हमारा टी टाइम, तो पूंजी यहाँ पे हमारी 4 है और कितने समय के लिए लगाई है, 2 समय के लिए। तो जो रेशियो निकल के आएगा या जो गुणा निकल के आएगा वो मित्र किसका निकल के आएगा, वही पूंजी गुणा समय क्या होता है, लाभ। तो 4 दूनी 8 यानी कि लाभ का निकल कर आएगा। तो ये इस फॉर्म में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये तो है मित्र इसका बेसिक, और इस बेसिक से जो रिलेटिव प्रश्न है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, राम श्याम तथा मोहन ने अपनी पूंजी अलग अलग 3:4:5 के अनुपात में लगाई तथा इनके समय का अनुपात 1:2:3 है, तो लाभ का अनुपात ज्ञात करो। देखिए इनकी जो पूंजी का अनुपात है, साझे में कौन कौन व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन, और इन्होंने जो पूंजी लगाई है दोस्तों, जो इन्वेस्ट है पूंजी लगाई है, वो 3:4:5 के अनुपात में लगाई है। और इनका जो समय का जो अनुपात है टी, वो कितना है, 1:2:3। तो दोस्तों पूछा गया है प्रश्न में कि उनके लाभ का अनुपात क्या है। तो आप देखिए मेरा प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, प्रॉफिट का फॉर्मूला पूंजी गुणा समय। देखिए यहाँ पे मैं पूंजी गुणा समय कर दूं तो क्या निकलेगा दोस्तों, लाभ। तो 5×3=15, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 3 एकम 3। यदि ये कोई कॉमन संख्या से तीनों संख्या कट जाती हैं तो काटते हैं, अन्यथा यही इसका आंसर रहता है। तो देखो ये है इसका प्रॉफिट का अनुपात, समझ में आ रहा है ना भाई।
चलो नेक्स्ट प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों, आप नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू किया। अंत में 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इस प्रॉफिट में 3 साझेदार थे वो कौन थे? A, B और C। और ABC ने जो यहाँ पे देखो मेन चीज़ होती है पूंजी और क्या होता है? समय। और पूंजी गुणा समय करते हैं तो क्या निकलता है मित्र? हमारा प्रॉफिट। तो देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे आई है, इन्वेस्ट है नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा इन्वेस्ट कितना है। तो इन्वेस्ट देखेंगे यहाँ पे, पहले तो आई होना चाहिए, इन्वेस्ट यानी पूंजी होनी चाहिए। फिर उसके साथ क्या होना चाहिए? हमारे पास टी होनी चाहिए, क्योंकि पूंजी गुणा समय ही तो मेरा क्या निकलता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो दिया क्या गया है मित्र, मैंने आप इसे एक बात बोली थी आपसे, क्या 3 गुणा 4 करो तो भी 12 ही रहेगा, और ऐसे स्थिति में 3 गुणा 4 करो तो भी क्या रहेगा? 12। अर्थात करना क्या है, मैं पूंजी गुणा समय करना है तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन देखते हैं मित्र दिया क्या क्या है प्रश्न में। प्रश्न में दिया गया है कि ABC ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। जो ABC का जो राशि का जो रेशियो है वो 5:6:8 है, और कहा जा रहा है कि अंत में उन्होंने 12:3:12 के अनुपात में, यानी कि लाभ को, जो लाभ हुआ, जो उस लाभ को जब बांटा तो 5:3:12 के अनुपात में बांटा। तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है कितना? 5:3:12। तो पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे क्या? समय का अनुपात ज्ञात करो। तो मैंने आपसे एक बात बोली थी, ये हमारा P है, सॉरी ये हमारा क्या है? इन्वेस्ट यानी पूंजी है, ये क्या है? समय। जब इन्वेस्ट यानी पूंजी गुणा समय करते तो क्या निकलता है भाई? पूंजी, सॉरी प्रॉफिट, यानी कि लाभ का अनुपात निकलता है। तो लाभ का जो सूत्र था वो क्या था? लाभ बराबर ये भी तो था, सॉरी लाभ बराबर सूत्र था कि पूंजी गुणा समय। तो अभी हमें निकालना है यहाँ पे समय। तो समय बराबर क्या था कि प्रॉफिट यानी कि लाभ में इन्वेस्ट का भाग दे दिया जाए तो क्या निकलेगा? समय निकलेगा। तो देखिए इस लाभ में, प्रॉफिट में इस 5 का भाग दे दूं इन्वेस्ट पूंजी का तो क्या निकलेगा? समय का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे जो समय का रेशियो है तो वही यहाँ पे देखो 5/5 होगा, और इस B का होगा 3/6, और यहाँ होगा 12/8। समझ रहे हैं ना आप? समय का रेशियो पूछा गया है तो मैं क्या करूँगा? समय बराबर मेरा होता है लाभ बट्टे पूंजी। तो लाभ के रेशियो में मैंने पूंजी के रेशियो का क्या दिया? डिवाइडेशन दिया। तो क्या निकलेगा? समय का अनुपात। तो समय का अनुपात होगा, देखिए 5:5। चलो दूसरा मार्कर यूज करता हूँ मैं यहाँ पे। समय का जो रेशियो होगा वो 5 यानी कि 5:5, और यहाँ पे होगा 3/6 यानी कि 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। ये हुआ यहाँ पे 1, और ये हुआ 1/2। यहाँ पे कटेगा देखो, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, यहाँ पे होगा ये 3/2। जो समय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1/2/3/2। रेशियो कभी बट्टे की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जब और रेशियो को जब सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे मित्र कैसे करेंगे? यहाँ पे 1:1/2/3/2 को करेंगे, तो यहाँ पे इसके बट्टे 1 करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो एलसीएम लेंगे वो क्या होगा? 2 होगा। जब 2 एलसीएम होगा तो यहाँ पे इसको आगे करेंगे, 2 1 दूनी 2, भाई 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, ऐसे ही 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 1 तिया 3। जो इसके समय का जो परफेक्ट रेशियो होगा वो मित्र क्या होगा? 2:1:3। ये है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। देखिए 3 साझेदार हैं, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 3 साझेदार कौन हैं, ए, बी और सी। और मेरे पास इन्वेस्ट होना चाहिए और टी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। भाई साझा की यही तो फॉर्मेलिटी होती हैं, कुछ धन लगा होगा कुछ समय के लिए और उनसे क्या होगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा। तो कहा जा रहा है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी 8 माह, जो समय दिया हुआ है इसमें 8 माह के लिए, और ये बी 10 माह के लिए और सी 12 माह के लिए लगाता है और कोई व्यापार करते हैं और इनसे प्राप्त कुल लाभ जो होता है इस व्यापार से, उस लाभ को क्या करते हैं मित्र, वो बराबर बराबर बांटते हैं, यानी कि 1:1 में बांटते हैं। भाई रेशियो 1 है यानी बराबर बराबर हो गया। तो पूछा जा रहा है उनकी जो पूंजी है, जो आई इन्वेस्ट है, उसकी पूंजी का रेशियो क्या है। तो पूंजी बराबर क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि लाभ में जब समय का भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, इन्वेस्ट निकलेगा। तो करेंगे हम करेंगे सॉल्व 1/8, भाई प्रॉफिट बट्टे टी क्या निकलेगा, इन्वेस्ट। ऐसे ही 1/10, इसका हो जाएगा 1/12। तो देखिए यहाँ पे यदि हम ये निकालेंगे क्या, पूंजी का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा। यदि मैं ए का रेशियो निकालूंगा, देखो इसे छोटा कर देते हो जाता है, तो कॉमन वैल्यू से 2 से हो रहा है, 2 से 4 बार, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार। मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ दोस्तों 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो पूछा गया है मेरे को क्या, इन्वेस्ट। तो यार भाई यही तो इन्वेस्ट का रेशियो 1/4 1/5 1/6। तो इसे सिंपल फॉर्म में लेने के लिए, अनुपातिक फॉर्म में लेने के लिए क्या करता हूँ, मैं ए को छुपाता हूँ और जो शेष हैं उनका गुणा करता हूँ 6 5 30, तो वो ए का ही मान निकलेगा। ऐसे ही बी को छुपाने पर 6 चौक 24, तो बी का मान निकलेगा। सी को छुपाने पर 4 पंजे 20, सी का मान निकलेगा। समझ में आ रहा है ना आपके। भाई प्रॉफिट बट्टे मैंने किया टाइम, तो क्या निकला, पूंजी, और पूंजी का क्या निकला, अनुपात। तो देखिए ये यदि ये कटते हैं किसी कॉमन संख्या से तीनों, तो और छोटा कर देंगे, अन्यथा यही आंसर इसका रहेगा। देखो इसे कट जाएगा मेरा यहाँ से, चलो इसे 2 से काटते हैं, 2 से 15 बार, और 2 से कटेगा ये 12 बार, 2 से कटेगा ये 10 बार। अब ये किसी कॉमन संख्या से तीनों वैल्यू नहीं कटेंगी, तो इसका आंसर होगा मित्र 15:12:10। देखो दोस्तों, यदि मैं आपको समझा पा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और धड़ाधड़ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजी लगी रही। देखो मैं कहता हूँ 99% क्या होगा, एक ही फॉर्मूले से सभी पूरा, यानी कि जो टोटल पार्टनरशिप है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए बी सी कितने व्यक्ति, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, और उनकी जो पूंजी लगी है वो इन्वेस्ट क्या है, इन्वेस्ट का जो वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए ने लगाई है यहाँ पे कितनी, 15,000 रुपये, और बी ने जो लगाई है मित्र वो लगाई है कितनी, 18,000 रुपये, और सी ने लगाई है दोस्तों यहाँ पे 21,000 रुपये। तो देखिए ये इनकी पूंजी लगी हुई है 15,000 18,000 और 21,000, और यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ है। समय पूछा है कि इनकी पूंजी कितने समय लगी रही, इसकी पूंजी कितने समय लगी रही, इसकी पूंजी कितने समय लगी रही। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट,
जो इनसे प्रॉफिट हुआ इस व्यापार से वो 1:1 में हुआ, यानी कि बराबर हुआ। ठीक है ना। तो वही है, अभी हम यहाँ पे समय दिया होता था पूंजी निकाले थे, अभी क्या है पूंजी दी हुई है समय निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, इनको छोटा कर लीजिए, या चलो ऐसा करो प्रॉफिट बट्टे जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, समय, यानी कि टी निकलेगा समय का रेशियो। तो करेंगे 1/15,000, ये हो जाएगा 1/18,000, और ये हो जाएगा 21,000। यहाँ पे देखते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, काट लेते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो और 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पे ये कटेगा, चलो 3 से कट जाएगा 5 बार, और 3 से 6 बार, और 3 से ये 7 बार। तो मैं कह सकता हूँ 1/5, 1/6 और 1/7। ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे, जब टी का जो रेशियो निकालेंगे वो क्या होगा भाई, टी का ही तो रेशियो है, प्रॉफिट बट्टे क्या, पूंजी। तो क्या निकलेगा टी। तो ऐड करके यानी कि छुपा के निकालेंगे, ऐसे करेंगे 6 × 7 42। ऐसे बी का निकालेंगे तो बी को छुपाएंगे 7 × 5 35, और सी का निकालेंगे, सी को छुपाएंगे 6 × 5 30। ये इसका आंसर है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है, और मैं कहता हूँ 19% यानी 99% क्या होगा कि पूरे पार्टनरशिप में एक ही फॉर्मूले का यूज होगा। वो क्या है, देखिए वही है, P बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, यानी कि लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। उसी के प्रकार आते हैं, कभी लाभ पूछ लिया जाता है, कभी पूंजी पूछ ली जाती है, कभी समय पूछ लिया जाता है। तो हमें करना क्या है वो आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए प्रश्न है, एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियों में 3:2:5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी। देखिए भाई यहाँ पे भी लोग कौन हैं, ABC, अभी तक ABC ही चल रहा है। और यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट जो किया है वो क्या है, इन्वेस्ट का जो रेशियो है 3:2:5 है। और यहाँ पे जो टी दिया हुआ है, टी का दिया हुआ नहीं है, पूछा है। जो मित्र प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट भाई पूंजी गुणा समय बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है, बराबर, यानी कि 1:1 है। मैं जानता हूँ मुझे समय निकालना है, समय बराबर हमारे साझे में क्या होता है, प्रॉफिट बट्टे पूंजी, यानी कि लाभ में मैं भाग दे दूँ पूंजी का, तो मुझे क्या निकलेगा, समय निकलेगा। तो 1/3, 1/2 और 1/5। तो मैं जान सकता हूँ मित्र ये मेरा क्या है, बट्टे की फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे एक सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो वही फंडा है, इसे ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, और इसे छुपाएंगे तो 5 तिया 15, और इसे छुपाएंगे 3 दूनी 6। यदि ये कटता है तो काटते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए ये कोई कॉमन संख्या से नहीं कट रही हैं तीनों संख्या, इसलिए इसका जो आंसर है वो 10:15:6 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये है आज का अंतिम प्रश्न, जो बेसिक पार्ट का था। जो टाइप बार प्रश्न है मैं पार्ट नंबर 2 से लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।